शुरुआत में हम कुलीन नाम के एक हैंडसम लड़के को देखते हैं, जिसे हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है। अगर किसी लड़की ने उसे देख लिया तो वह उसके प्यार में दीवानी हो जाती है। कुलीन को यह सब अच्छा नहीं लगता। वो अपना ज़्यादातर समय घर पर ही गुजारा करता था। वो मास फैमिली का छोटा बेटा है और इस फैमिली को खुदा ने गुड लुक से तराशा था। कुलीन बताता है उसका बड़ा भाई ओकीज भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, जो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है। उसके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। बेशक यह उसके लुक्स की वजह से है, जिससे हजारों लड़कियां उस पर मरती है, और वो किस लोगों को डेट करवाने में भी मदद करता था। किस के डैड, जिनका नाम पार्कर है, उन्हें हार्ट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जवानी के दिनों में 1200 लड़कियों को डेट किया था। वो किस उनका यह रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। लेकिन जब पार्कर की मुलाकात जेसिका से हुई तो सब कुछ बदल गया। जेसिका भी बेहद खूबसूरत थी, जिसकी छोटी सी मूछें थी, और वही उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। कुलीन घर पर ही रहकर पढ़ाई करता था, मगर जब वह कभी सामान लेने के लिए बाहर निकलता तो उसके चार्म की वजह से लड़कियां उसकी पीछे लाइन लग जाती, इस कदर पागल हो जाती कि उसके नाक से खून निकलने लगता। कुलीन की फैमिली यह बात मान चुकी थी कि वह सब बहुत खूबसूरत है और खुदा ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। लेकिन कोलिन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। हर लड़की उसके हैंडसम लुक की वजह से उसे चाहती थी, मगर कोलिन को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसे उसके चार्म की वजह से नहीं, बल्कि उसे सच्चे दिल से प्यार करे। यही वजह थी कि कोलिन ने अपने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। वो पढ़ाई में बेहद होशियार था, पर फिर भी स्कूल नहीं जाना चाहता था, और इसी वजह से उसके कई दोस्त भी नहीं थे। मॉम, डैड और ओकिस को यह डर सताता था कि कई तनाई की वजह से कुलीन पागल न हो जाए। उसकी कुछ हरकतें भी अजीब थी। वो मछलियों से बातें करता और खुद के साथ ही गेम्स खेलता था। ओकिस कहता है हमें इसके लिए एक कैट खरीद लेनी चाहिए, तो उसकी मदर जवाब देती है बात इतनी आसान नहीं है, हमें इसे बाहर भेजना होगा ताकि यह लोगों से घुलना मिलना सीख सके और इसकी भी एक नॉर्मल लाइफ हो। पार्कर कहते हैं आखिर हम ऐसा क्या करें कि यह बाहर जाए। मैंने इसे कई बार नेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते को कहा, लेकिन यह हर बार मना कर देता है। किस कहता है मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड की सिस्टर के साथ इसकी डेट करवाने की कोशिश की, पर यह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता है। वो कोलिन से पूछता है आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। कोलिन जवाब देता है वह क्यूट, काइंड और समझदार होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस लड़की को मुझ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वो किस परेशान हो गया। आखिर वो उसकी ऐसी लड़की के साथ डेट कैसे करवा सकता है जो उसे पसंद ही ना करे। किसी भी तरीके से कोलिन को घर से बाहर भेजना मुमकिन नहीं हो रहा था। तब जेसिका डिसाइड करती है हम ऐसा नाटक करेंगे, हम दिखाएंगे कि हम उसकी होम स्कूलिंग का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कोलिन पानी पीने बाहर आता है तो ओकिस अपने पेरेंट्स को प्लान के मुताबिक नाटक करने के लिए कहता है। उसकी मॉम एंड डैड फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का नाटक करने लगते हैं। वो अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक परेशान हुए कह रहे थे हमारे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि हम कुलीन को होम स्कूलिंग का खर्चा उठा सके। उसके स्कूल का लास्ट सेमेस्टर का खर्चा बहुत बड़ा है, जिसके लिए हमें अपनी चीज़ें बेचनी होगी, और अब नाश्ते में सिर्फ तले हुए अंडे और दाल रोटी से ही गुजारना करना पड़ेगा। यह सब कुछ सुनकर रोने लगता है। वो किसको तसल्ली होती है कि उनका प्लान कामयाब हो गया है। अगले दिन कुलीन अपने पेरेंट्स के पास रोते हुए आता है और कहता है आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब आपको मेरी वजह से चीज़ें बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल सेमेस्टर के लिए मैं स्कूल जाऊंगा। ओकिस यह सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन कुलिंग बताता है मैं सिर्फ बॉय स्कूल में ही जाऊंगा, जहाँ सिर्फ लड़के ही हो, ताकि मुझे लड़कियों से कोई प्रॉब्लम ना हो। का और पूरी फैमिली उसकी यह शर्त मान लेती है, क्योंकि अब कम से कम कुलिन बाहर जाकर अपने दोस्त तो बना पाएगा। अब वो दिन आ गया था जब कुलिन को स्कूल जाना था। ओकिस उसे बाइक से स्कूल को ड्रॉप कर देता है। ओकिस कहता है हेलमेट उतार दो, लेकिन कोलिन मना कर देता है, क्योंकि उसने प्लान बनाया था कि वह स्कूल में पूरे दिन हेलमेट पहनकर ही रहेगा, ताकि कोई उसके चेहरे को ना देख पाए और उसके चार्म से किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब वो हरिटसन हाई स्कूल में इंटर करता है तो उसका प्लान उल्टा असर होता है। हेलमेट पहनने की वजह से सभी बच्चे उसे घूरने लगते हैं।
कुलीन सबसे आखिरी बेंच पर बैठता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लास में जब टीचर पढ़ाने आती है तो एक हेलमेट पहने हुए लड़के को देखकर हैरान रह जाती है। वह उससे नाम पूछती है। कुलीन उन्हें अपने बारे में बताता है, लेकिन हेलमेट की वजह से टीचर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। टीचर उसे हेलमेट उतारने को कहती है। कुलीन मना करता है। टीचर गुस्से में कहती है, यह कोई रेसिंग ग्राउंड नहीं है, यह स्कूल है, या तुम हेलमेट नहीं पहन सकते। कुलीन जैसे ही धीरे से अपना हेलमेट उतारता है, कुछ समय बाद एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है। कुलीन का चेहरा देखकर पागल हो गई थी। वह बस मुस्कुरा रही थी, इसलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल भेजा जाता है। प्रिंसिपल परेशान थे। वह पूछते हैं, यह सब कैसे हुआ? स्टूडेंट बताते हैं, वह नया लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, जिसकी चार्मिंग लुक्स को देखकर टीचर संभाल नहीं पाई। कुलीन भी वही छुप कर यह सब सुन रहा था। वह बचकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का उसे पैरों से गिरा देता है। उसका नाम सीडी था, जो इस स्कूल के बुली ग्रुप को चलाया करता था। वह स्कूल में हर नए आने वाले बच्चों को जरूर से परेशान करता था। और उसके दो साथी कुलीन को स्कूल के स्टोर रूम में ले जाते हैं। जब कुलीन को होश आता है तो वह उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। उसी बुली ग्रुप में 3 लोग थे। वह खुद को एक सुपर हीरो टीम की तरह बताते हैं। उनकी टीम का नाम था त्रिटार्क। इस ग्रुप का लीडर सीडी था और बाकी के मेंबर्स थे इर्नो एंड डिक्की। सीडी कहता है, क्या तुम जानते हो हमने तुम्हें क्यों पकड़ा है? कुलीन जवाब देता है, नहीं। सीडी बताता है, हमें एक लड़की के पास मैसेज भेजना है जिसका नाम है अमांडा, जो बीबीएम स्कूल की है और एक मॉडल गर्ल है। साल उनके स्कूल में प्रॉम होता है, जिसके लिए हम इनविटेशन भेजते हैं, लेकिन वो हमें कभी परमिशन नहीं देते। इसी वजह से हम 3 साल से ग्रेजुएट नहीं हो पाए। सीडी कुछ भी करके प्रॉम में जाना चाहता था। अब वह चाहता है कि कुलीन अमांडा के पास उनके प्रॉम का प्रपोजल लेकर जाए, ताकि वह उन्हें प्रॉम में आने वाले परमिशन दे दे, क्योंकि अमांडा सिर्फ हैंडसम बॉयज़ के स्कूल प्रपोजल को ही एक्सेप्ट करती है। प्रॉम दरअसल साल के आखिर में होने वाला एक डांस पार्टी होती है। वहाँ एक और लड़का भी मौजूद था। उसका नाम कीबो होता है। वो काफ़ी नेक दिल और अच्छा इंसान होता है। सीडी बुली किया करता था। इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए सीडी कीबो को भी कुलीन की मदद करने के लिए कहता है और धमकी देता है, अगर तुमने यह काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारा हाल भी इसी हेलमेट की जैसा कर दूंगा। इतना कहकर वह कुलीन का हेलमेट डैमेज कर देता है। कुलीन डिसाइड करता है कि वह सीडी की कंप्लेंट प्रिंसिपल से करेगा। कीबो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर कुलीन उसकी नहीं सुनता। दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं। कुलीन सीडी की कंप्लेंट करता है और सारी बात बता देता है। प्रिंसिपल सीडी की साइड लेते हैं और बताते हैं कि सीडी उनका सबसे छोटा बेटा है, जो 3 साल से फेल हो रहा है, और यह सब प्रॉम पार्टी की वजह से है। प्रिंसिपल कुलीन को धमकी देते हैं, और तुम्हें मेरे बेटे का यह टास्क पूरा करना होगा, वरना मैं तुम्हें इस साल फेल कर दूंगा। शाम को बाहर स्कूल के सामने कीबो और कुलीन बैठे होते हैं। कीबो कुलीन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और कहता है, अगर हमें पास होना है तो हमें सीडी का यह टास्क पूरा करना होगा। कुलीन भी मान जाता है। उसे एहसास होता है कि कीबो बहुत अच्छा इंसान है और पहली बार उसे कोई सच्चा दोस्त मिला है। वह दिल ही दिल में खुश हो जाता है। अगले दिन वह ब्रेन ब्यूटी मैनर यानी बीबीएम स्कूल में पहुंचते हैं, जहां लड़कियों को उनके स्मेल से ही पता चल जाता है कि कोई लड़का स्कूल में दाखिल हुआ है। वो एक गर्ल्स स्कूल था। सारी लड़कियां बाहर इकट्ठा हो गई। उन्हें लगा कि कुलीन एक बदसूरत लड़का है जो हेलमेट लगाकर आया है। लड़कियां कहने लगी, हमारे स्कूल में बदसूरत लड़कों का आना मना है, और यह कुलीन को हेलमेट उतारने के लिए फोर्स करने लगती है। धीरे धीरे कुलीन अपना हेलमेट उतारता है और उसी पल उसका चार्म चारों तरफ फैल जाता है। इस कदर अट्रैक्ट होती है कि अगले ही सीन में एक ज़बरदस्त ब्लास्ट दिखाया जाता है। फिर हमें टीवी न्यूज़ दिखाई जाती है। रिपोर्टर बताते हैं, कुलीन के चार्म की वजह से लड़कियां पागल हो गई है। उनके नाक से खून बहने लगा। आज तक किसी ने इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। कुछ तो दीवानगी में अपना होश ही खो बैठी, और कुछ कुलीन को सब टू हैंडसम टू हैंडल नाम से जानने लगे थे। यानी एक ऐसा लड़का जिसकी खूबसूरती को कोई लड़की हैंडल नहीं कर पाती। अब हम अमांडा को देखते हैं। वो अपने शूट के दौरान वैन में ही होती है और यह न्यूज देख लेती है। अमांडा वही लड़की थी जिसने बीबीएम स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल का खिताब जीता था। एक मॉडल थी। कोलिन को देखकर अमांडा मुस्कुराने लगती है।
उसे अब वह लड़का मिल चुका था जो उसकी खूबसूरती का मुकाबला कर सके, और वह डिसाइड करती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोलिन को हासिल करके रहूंगी। चारों तरफ यह न्यूज़ फैलने की वजह से अब लड़कियां मास फैमिली के घर के बाहर इकट्ठा हो जाती है। हर कोई कोलिन से मिलना चाहती थी। बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। मास फैमिली ने इस मौके का भी फायदा उठाया। पार्कर घर के बाहर टिकट काउंटर खोल देते हैं और कुलीन के चाइल्डहुड मेमोरीज और हाउस टूर के लिए 25,000 रुपये चार्ज करने लगते हैं। को हाउस टूर कराने लगती है जिससे फैमिली को काफ़ी मुनाफा होने लगता है। अब हम कुलीन को देखते हैं, वो सबसे बचता हुआ घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वह न्यूज़ में देखता है कि उसकी फैमिली ने उसका फ़ायदा उठाया। वो लड़कियों को हाउस टूर देकर पैसे कमा रहे हैं। कुलीन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि फैमिली ने जानबूझकर उसे स्कूल भेजा था। उसी वक्त वहां मौजूद लड़कियां उसे पहचान लेती है। कुलीन वहां से बचकर भागने लगता है और एक घर की छत पर पहुंच जाता है। वो मायूस हो चुका था, कंफ्यूज, दिल टूटा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे अब। तो उसके भाई ओकिस का वीडियो कॉल आता है, पर जब वह देखता है कि घर पर अब भी लड़कियों की भीड़ है तो वह कहता है भाई तुमने मुझे धोखा दिया, और कॉल कट कर देता है। कुलीन अब खुद को खत्म करने का डिसाइड करता है और छत से कूदने ही वाला होता है, तभी वहां मौजूद रे नाम की लड़की उसे रोक लेती है। वो कहती है अगर मरना है तो मर जाओ लेकिन मेरे सामने मत मरो। कुलीन उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसके चार्म का रे पर कोई असर नहीं हुआ होता। वो बाकी लड़कियों की तरह उसके चार्म पर पागल नहीं थी। उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझे देखकर प्यार का एहसास नहीं हो रहा। रे को लगता है कि वह पागल है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन कुलीन का दिल धड़कने लगता है। उसे पहली बार सच्चे प्यार का एहसास होता है, मगर रे के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। अब कुलीन कीबो के घर जाता है। वहाँ कीबो की ग्रैंडमा उसका स्वागत करती है। वो कहती है तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अगले दिन कुलीन और कीबो बीबीएम स्कूल जाते हैं। वहाँ अमांडा से मिलते हैं और उसे सीडी की दी हुई प्रपोजल फाइल देते हैं। अमांडा दिखावा करती है कि वह कुलीन की खूबसूरती से इम्प्रेस नहीं हुई। कुलीन वहां से जाता है। अमांडा के नाक से भी खून बहने लगता है। कुलीन को अपनी क्रश रे दिखाई देती है, लेकिन बाकी लड़कियां उसे घेर लेती है और वह उसे मिल नहीं पाता। एक दिन कीबो और कुलीन साथ बैठे बातें कर रहे थे। अब वह दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। कीबो कुलीन को अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाता है क्योंकि कीबो एक लड़की को बहुत पसंद करता था जो शॉप पर काम करती थी। वह और कोई नहीं बल्कि रे ही थी। कीबो और कुलीन रे से मिलवाता है और कुलीन को एहसास होता है कि कीबो पहले से ही उसे पसंद करता है। को लगता है कि वह दोनों काफी करीब है। अक्सर दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं और अपनी बातों में खो जाते हैं। अब कुलीन को जलन महसूस होने लगती है। रातों को उसे नींद नहीं आती। वह सोचता है कि उसका भाई ओकिस एक लव गुरु है और इस मामले में शायद वही उसकी मदद कर सकता है। इसलिए कुलीन लव वेबसाइट पर उससे मिलने की मीटिंग फिक्स करता है। अगले दिन वह दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ओकिस काफी खुश था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। वह कब से चाहता था कि वह अपने भाई को लव टिप्स दे। कुलीन के मॉम एंड डैड भी वहां मौजूद थे। कुलीन उन्हें माफ कर देता है क्योंकि अगर उन्होंने उसे स्कूल ना भेजा होता तो वह कभी रे से नहीं मिल पाता। अगले दिन जब वह मॉल में किराने का सामान खरीद रहे होते हैं, तब ओकी इस काम के साथ साथ उसे लड़कियों को इम्प्रेस करने के पॉइंट्स भी नोट करवाने लगता है। कुलीन को एहसास होता है कि अगर वह कीबो को रे से दूर कर दे तो शायद रे को अपना बना सकता है। एक दिन अमांडा उनके स्कूल आती है। सभी लड़के उसे देखकर पागल हो जाते हैं, पर वह कुलीन को अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देती है। उसे गिफ्ट में आईफोन भी देती है। रे, कीबो और कुलीन जब एक क्लब में पहुंचते हैं तो कुलीन रे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रे उस पर ध्यान ही नहीं देती। वह सिर्फ कीबो के साथ ही वक्त गुजार रही थी और गाना गा रही थी। वह यह देखकर कुलीन के दिल में जलन पैदा होती है। जब कीबो वहां नहीं होता तो कोलिन उससे पूछता है क्या तुम कीबो को पसंद करती हो। रे इस बात से इनकार कर देती है, लेकिन जब कोलिन उसे बताता है कि कीबो अमांडा से प्यार करता है तो रे का चेहरा उतर उतर जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि वह दिल ही दिल कीबो को चाहती है। पास हो जाता है। अब वह एक प्लान बनाता है। घर जाकर अमांडा को कॉल करता है और उससे एक मदद मांगता है। अमांडा उसका काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन अमांडा की पार्टी का सीन दिखाया जाता है। कई लोग वहां आए हुए होते हैं। कुलीन भी कीबो के साथ वहां पहुंचता है। अमांडा उनका स्वागत करती है।
और अब कुलिन के प्लान के मुताबिक अमांडा ऐसे शो करती है जैसे वह कीबो से प्यार करती हो। यह उसे अकेले में अपने साथ ले जाती है। रे भी पार्टी में पहुंच चुकी थी। वह देखती है कि कीबो और अमांडा एक दूसरे को किस कर रहे हैं। रे का दिल चकनाचूर हो जाता है। वो वहां से बाहर की तरफ भागती है। कुलिन भी उसके पीछे जाता है। रे कहती है, मुझे लगा था कि कीबो सबसे अलग है। वो लड़कियों को अपने हुस्न की वजह से नहीं देखता, लेकिन सब लड़के एक जैसे ही होते हैं। कुलिन इस मौके का फ़ायदा उठाता है। वह कहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन रे जवाब देती है, मैंने कभी भी तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर और कुछ नहीं माना। यह कहकर वो वहाँ से चले जाती है। कुलिन का भी दिल टूट जाता है। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था, लेकिन फिर भी उसे अपना प्यार नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ सीडी भी अपने साथियों के साथ पार्टी में मौजूद था। वो अमांडा और कीबो को किस करते हुए देख लेता है। सीडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वह खुद अमांडा को चाहता है। वो कीबो को पार्किंग में पकड़कर पीटने लगता है। कुलिन यह सब देख रहा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कर सके। कुलिन कीबो को घर लेकर आता है, जहाँ ग्रैंडमा उसके जख्मों को मरहम लगाती है। कीबो अपनी कलेक्शन से कुलिन को वह कार्ड देता है जिसे बचपन से ही कुलिन पाना चाहता था। एहसास होता है कि कीबो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और उसे बहुत दुख होता है कि उसने अपने दोस्त के साथ गलत किया। वह उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि वह उसे गुस्से से कहता है कि तुम मुझे पहले से ही बता देते तुम्हें रे पसंद है तो मैं कभी भी तुम्हें उसके करीब जाने नहीं रोकता। लेकिन गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। और यह कुलिन को घर से निकाल जाने को कहता है। अब कुलिन ने अपना दोस्त भी खो दिया था। काफ़ी दिनों बाद कुलिन घर वापस आता है। मॉम एंड डैड उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन कुलिन उनसे बात नहीं करता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कुलिन अब स्कूल जाता है, लेकिन कीबो से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब उन दोनों के बीच नफरत पैदा हो चुकी थी। वह अक्सर एक दूसरे को देखते पर बात नहीं करते। कीबो उससे काफ़ी नाराज था। कुलिन अब खोया खोया सा रहने लगा था। उसकी तन्हाई देखकर उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। उसकी मदर उससे कमरे में आती है और कहती है, तुम्हारी फीस अभी भी जिंदा है और हम कभी भी बैंकरप्ट नहीं हुए थे। हमने बस एक नाटक किया था। कुलिन हैरानी से पूछता है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? बताती है, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उनके बच्चे खुश रहे, अच्छे दोस्त बनाए जिनके साथ वह अपने दिल की बात शेयर कर सके। कुलिन को कीबो के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि कीबो उसके हर पल साथ था, चाहे वो अच्छा हो या कोई बुरा वक्त। कुलिन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। मदर कहती है, अगर तुम पहले से ही फैमिली के साथ खुश थे तो अब हम तुम्हें बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। कुलिन उन्हें गले लगा लेता है। अगले दिन कुलिन अपनी गलती को सही करने के लिए रे के पास पहुंचता है। वह उसे पूरी सच्चाई बता देता है क्योंकि उस दिन के बाद रे और कीबो भी नहीं मिले थे। कुलिन कीबो के घर आता है और कीबो उससे बात नहीं करना चाहता। कुलिन कहता है, तुम मेरी सजा रे को क्यों दे रहे हो? वो तुमसे मोहब्बत करती है। कीबो बताता है, मैं भी उसे चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी यह बात उसे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ। कोलिन पूछता है, आखिर तुम उसके बारे में कैसा महसूस करते हो? कीबो रे की खूबियाँ बताने लगता है और कहता है, वह दुनिया की सबसे अलग लड़की है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी हंसी सबसे अलग है। उसे अपना फ़ोन दिखाता है। वीडियो कॉल पर रे यह सब सुन रही होती है। फिर कीबो और रे आपस में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुलिन और कीबो भी फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन बाद हाई स्कूल की डांस पार्टी यानी प्रॉम होती है। उसमें कुलिन कीबो के साथ आता है। कीबो रे के साथ डेट करता है। दोनों ईयरफोन लगाकर साथ में डांस करने लगते हैं और दोनों बेहद खुश होते हैं। कुलिन अमांडा को डेट करता है। अमांडा और कुलिन की खूबसूरती की वजह से ये को प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन का टाइटल जीत लेते हैं। उनका दिल अब भी रे के लिए ही धड़क रहा था। वह उसे देखकर मुस्कुराता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।